प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज इस YouTube के माध्यम से आप सबों तक आने के लिए परमेश्वर ने दिए हुए इस अच्छे समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। तो आज का हमारा जो विषय है, अंदर वाले बचे बाहर वाले मरे, ये बाइबल के वचनों के आधार पर हम देखेंगे इसे, क्योंकि बहुत से लोग जैसे कि हम पढ़ते हैं, देखते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और देश के बड़े बड़े लोग सब लोगों को यह सुझाव दे रहे हैं, घर से बाहर मत निकलो, जहां हो वहीं रहो। लेकिन लोगों ने सुना नहीं। यूपी और एमपी के लिए बड़ी तादाद से लोग अपने घर से बाहर निकले, कोई चलकर, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई रिक्शा से, कोई ट्रक से, तो कोई पैदल ही बाहर निकले। और इसका अंजाम क्या हुआ? हम जानते हैं इसका अंजाम क्या हुआ। रास्ते में खाने के लिए नहीं है खाना, पीने के लिए पानी नहीं है, कोई चक्कर आकर गिर गया है, कोई चल चल कर मर गया है, किसी के पैर में छाले आए हैं, तो कोई एक्सीडेंट में मर गया है। अलग अलग रीति से लोगों का हाल और बेहाल हुआ। कारण क्या था? इसका कारण क्या था? कारण एक ही था, घर से बाहर मत जाओ कहा, और वे बाहर निकल गए और मर गए और फंस गए और दुखी हुए और कई प्रकार की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा। प्यारे भाइयों बहनों, ये सब हमने न्यूज़ में देखा है, हमने पढ़ा है, सब हमने अपनी आंखों से देखा है। तो इसी तरह पवित्र शास्त्र बाइबल में भी कभी कभी परमेश्वर ने घर में रहने के लिए कहा है, एक जगह में रहने के लिए कहा है। वहां पर अगर नहीं रहने से उनके जीवन में भी मौत आई है, उनके जीवन में भी नुकसान हुआ है। यही आज के इस वीडियो में हम परमेश्वर के वचन के आधार पर देखेंगे। इसी तरह बाइबल में भी परमेश्वर ने, हम सबसे पहले देखेंगे नोहा के उदाहरण के बारे में। नोहा को एक सुरक्षित जगह में रहने को परमेश्वर ने कहा था, और वो जगह थी किश्ती। किश्ती कहने से जहाज, नदी का, पानी का जहाज, हवाई जहाज ने, पानी का जहाज जो परमेश्वर ने उसे बनाने के लिए बताया था और उसमें रहने के लिए बताया था। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 7वां अध्याय वचन 1। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। देखिए, यहाँ पर यहोवा ने नूह से कहा, अपने घराने समेत जहाज में चले जा। परमेश्वर ने नूह को जहाज में जाकर अपने परिवार समेत रहने को कहा। क्यों? क्योंकि वह नूह और उसके फैमिली के लिए सुरक्षित जगह थी, उनके लिए एक सेफ जगह था जो परमेश्वर ने बनाया था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके लिए और मेरे लिए भी एक सुरक्षित जगह है जो परमेश्वर ने बनाया है, और वो जगह है यीशु मसीह। वहीं पर हम सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्लान था सारे संसार को नष्ट करने का, लेकिन उसमें से परमेश्वर बचाना चाहता था नूह को और उसके परिवार को बचाना चाहता था, क्योंकि उस समय वो धर्मी थे। तो इसी तरह परमेश्वर आपको और मुझे बचाना चाहता है, इसीलिए वो हमको परमेश्वर प्रभु यीशु में रहने के लिए कहता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 7वां अध्याय का 13 वचन। और ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येफेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत जहाज में गए। देखो, यहाँ पर 7:13 में हम स्पष्ट पढ़ते हैं, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। जैसे परमेश्वर ने उसे बताया था उसने वैसा ही किया है। तो प्यारे भाइयों बहनों, जैसे परमेश्वर हमको बताता है वैसे ही हम करना चाहिए। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, और जब तक उसे जहाज के अंदर रहने के लिए कहा था तब तक वह रहा, इसीलिए वो और उसका घराना बच गए हैं। आप और आपका घराना बचना है, तो जब तक परमेश्वर आपको यीशु में रखता है, हम तब तक प्रभु में रहना है, चर्च में रहना है, बाइबल में रहना है, प्रार्थना में रहना है। फिर आगे देखिए क्या हुआ। उत्पत्ति 7 का 21वां वचन में हम पढ़ते हैं, जो बाहर थे उनका क्या हुआ?
और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेरे पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे वे सब और सब मनुष्य मर गए। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं जो बाहर थे वो सब मर गए, लेकिन जो अंदर थे वो सब बच गए। ओ जो बाहर थे वे सभी मर गए हैं। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको जहां रखा है आप वहां रहना है। जिस चर्च में रखा है वह आपको रहना है। जिस पास्टर के पास रखा है वह आपको रहना है। जिस यीशु के पास परमेश्वर ने आपको भेजा है उस यीशु के पास ही आप रहना है। वहां आप सुरक्षित है। अगर बाहर निकले, भागने की कोशिश की तो मौत जरूर गले लग जाएगी। तो इसीलिए हम याद रखें, वही हुआ। आज के लोगों को देख के हम समझ सकते हैं कि ये दुनिया के लोगों को देख के समझो कि वो जहां रहना था, मुख्यमंत्री का बात नहीं माने, प्रधानमंत्री का बात नहीं माने, मौत आ गया। तो इन सब का जो बाप है, इन सब का जो खुदा है, इन सब का जो परमेश्वर है, इन सब का जो प्रभु है यहोवा, वो कितना बड़ा है, हम उसके जरूर मानना है। जो अंदर थे वो बच गए, जो बाहर थे वो मर गए। और दूसरा मैं आपको और एक उदाहरण बताना चाहता हूं जो राहब वेश्या का है। हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब, उसके दूसरे अध्याय वचन 18 में हम देखेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। देखिए, ये संदर्भ उस समय का है जब राहब वेश्या ने ये दो भेदियों को, जिसे जोशुआ ने भेजा था, अपने घर में छुपा के रखा, क्योंकि उस गांव के लोग उन्हें मारने के लिए आए थे। उस गांव के लोग उन्हें मारने के लिए आए थे। उस गांव के लोग उसे मारने के लिए आए थे, तो उसे बचा के रखी थी उसने। तो उन लोगों से उसको बचा के रखा, उन लोगों से उसको बचा के रखा, उनको यरीहो के लोगों से उनको बचा के रखा, यरीहो के गांव के लोगों से उनको बचा के रखा। तो इसीलिए वो जाते समय वो राहब से कह रहे हैं, इसी घर में तो अपने पिता, माता, भाई सबको लेके रहना, क्योंकि जब हम इस गांव में आक्रमण करेंगे, जब इस गांव में जब हम आक्रमण करेंगे, यरीहो में हम आक्रमण करेंगे, अगर तुम इस घर में रहे तो बच जाएंगे। देखो 19वां वचन में क्या कहते हैं वो, तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसका खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा। हाँ, जो बाहर निकलेगा वो मर गया तो उसी का दोष उसी के सिर पे। इसका मतलब जो वो घर से बाहर जाएगा वो मरने वाला है, इसीलिए उसको उसी घर में रहने के लिए कहा है। हम यहोशू के 6वें अध्याय के 21वें वचन में पढ़ेंगे अब। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। देखिए, जितने लोग उस घर में नहीं थे वो सब मर गए। जितने लोग नगर में थे, यहाँ वहां थे, सबको तलवार से मार दिया गया। लेकिन राहब का घर का क्या हुआ, हम पढ़ेंगे वचन 6वां अध्याय उसके 22वें वचन को पढ़ेंगे। तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। देखो, उनको निकाल लाओ, उनको बचाओ, वेश्या और उसके परिवार को बचा लो, क्योंकि वहां पर वो अपने घर में है। तो प्यारे भाइयों और बहन, जो भीतर थे वो बच गए और जो बाहर थे वो मर गए। इसी तरह जो यीशु में है वो बचेंगे और जो यीशु के बाहर है वो मरेंगे। तो आपको और मुझे यीशु में रहना है, यीशु में हमको बने रहना है। प्रभु का धन्यवाद हो। जो बाहर थे वो मर गए, कोई ट्रक के नीचे, गाड़ी के नीचे, रिक्शा के अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर, लेकिन जो अंदर वो सब बच गए। हमें भी प्रभु में रहना है, हम भी बचेंगे। तीसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीसरा उदाहरण है शिमी का। शिमी के बारे में हम पढ़ेंगे पहले राजा 2 अध्याय उसका 36वां वचन। और राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं न जाना। देखिए, यहाँ पर शिमी को राजा सुलेमान कहता है, तो अपना घर बना
यरूशलेम में घर बना और उसी में रहे, और याद रख, घर छोड़ के बाहर नहीं जाना। अगर तू बाहर गया तो अंजाम बुरा होगा करके उसको बताता है। और अगर घर से बाहर गया तो क्या होगा? पहले राजा 2 अध्याय का 37वां वचन में हम देखेंगे। तो निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा और तेरा लहू तेरे ही सिर पर पड़ेगा। अगर तू बाहर निकला तो उस दिन तू मार दिया जाएगा। परमेश्वर उसे स्पष्ट कहता है, नगर से बाहर कहीं नहीं जाना। हमको भी हमारे नगर में रहना है। अभी भी हमारे इस कोरोना का टाइम है, तो हमको भी अपने नगर में, अपने घर में रहना है। अपने नगर से बाहर नहीं जाना है, अपने घर से बाहर नहीं जाना है, हमको भी रहना है। जो दुनिया में चल रहा है वो देखो बाइबल का कितना सच्चा बात है। दुनिया में जो हो रहा है सब बाइबल में लिखा है प्यारे भाइयों बहनों। बाइबल वो किताब है जिसमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल सब कुछ लिखा है। आपको इसके वचन के अनुसार चलना है, बाइबल के अनुसार ही आपको बढ़ना है। प्रभु का धन्यवाद। तो मैं क्यों ये बातें आपको बता रहा हूं? ताकि आप समझ सके कि आपकी बाइबल कितनी सच्ची है। बाइबल में भी जो अंदर थे वो बचे हैं, बाहर गए वो सब मर गए। लेकिन पहले राजा 2 अध्याय 39 और 40 वचन में हम पढ़ते हैं, 3 साल के बाद शिमी घर से बाहर निकला, नगर से बाहर निकला और उसका अंजाम बुरा हो गया। क्योंकि राजा सुलेमान ने हुक्म नहीं दिया था कि बाहर निकलो। हमको भी जब तक हुक्म नहीं मिलता तब तक हमको बाहर नहीं निकलना है, हमको अंदर ही रहना है। राजा सुलेमान को इसका समाचार मिल गया कि भाई शिमी बाहर निकल गया है। तो आप वचन में पढ़ सकते हैं 41, 42, 43, 44, 45, 46। मतलब पहला राजा 2 अध्याय 41 से 46 में पढ़ते हैं, राजा सुलेमान ने बनाया नाम के उसके शूरवीर को भेजा और बनाया गया और उस शिमी को उसने मार डाला तलवार से। इन सब में हमने यही देखा है, नोहा जहाज में था, बच गया। राहब घर में थी, बच गए। शिमी घर से बाहर गया, वो मर गया। अगर वो घर में रहता था वो भी नहीं मरता था। अब सरकार हमें अनावश्यक बाहर जाने से रोक रही है। अनावश्यक रीति से हमको बाहर नहीं जाना है। बिना जाने पहचाने हमको बाहर नहीं जाना है। बिना किसी काम के घूमने फिरने के लिए हमको बाहर नहीं जाना है। देखिए, जब कोरोना के बारे में हमने सुना था कि उस समय जो कोरोना फैला था लगभग 5% फैला था, लेकिन लोगों में डर 100% आ गया था और लोग घर के अंदर ही थे। लेकिन अभी देखो, कोरोना 80-90% फैला है, लेकिन कोरोना का डर लोगों में 5 या 10% ही रह गया। बाहर निकल रहे, घूम रहे हो, कुछ जरूरी काम के लिए आप जा सकते हो, लेकिन अनावश्यक काम के लिए नहीं जाना। तो ये दुनिया की रीत है, दुनिया की रिवाज है, बाहर जाने से धोखा। तो मैं इस बात को आत्मिक रीति से जोड़कर आप सबों तक पहुंचाता हूं कि आत्मिक रीति से हमें कितना जरूरी है यीशु में रहना। आत्मिक जीवन में हमको कितना जरूरी है बाइबल में रहना। आत्मिक जीवन में हमको कितना जरूरी है प्रार्थना में रहना। आत्मिक जीवन में हमको कितना जरूरी है विश्वास में रहना। आत्मिक जीवन में हमको कितना जरूरी है ओ प्रभु के साथ रहना। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब अच्छा समय है, ओ प्रभु के साथ समय को बिताइए। हम प्रभु में रहना है। अगर कोई व्यक्ति प्रभु में है, बाइबल कहता है वो नई सृष्टि है, वो नई व्यक्ति है करके बाइबल कहता है। अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। जैसे कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, 2 कुरिन्थी मुझे लगता है 5वां अध्याय का 17 वचन में होगा, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है करके प्रभु का वचन बाइबल इस बात को बताता है। तो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थी 5:17 के अनुसार अब इस कोरोना के बाद हम नई सृष्टि होने वाले हैं। हमारा रहन सहन नया होगा, हमारा चलना नया होगा, हमारे बातचीत नए होंगे और हमारा काम नया होगा, हमारे व्यापार नए होंगे, हमारे बिजनेस नए होंगे, हमारी प्रार्थना करने की स्टाइल अलग हो जाएगी, हमारी प्रार्थना की पद्धति अलग हो जाएगी, लोगों से मिलना जुलना अलग हो जाएगा, शादी विवाह अलग हो जाएंगे, सब अलग हो जाएगा। हम मसीह में हैं, याद रखिए। 2 कुरिन्थी 5:17, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। आपको मसीह में रहना है, मसीह के बाहर नहीं जाना है।
प्रभु में रहना है, प्रभु के बाहर नहीं जाना है। अपने आप को संभालो और उस नित्य नरक से बचो, उस मृत्यु से बचो जो प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है। हाँ, प्रकाशित वाक्य की किताब 21वां अध्याय और वचन 8 में लिखा है, उस मृत्यु से हमको बचना है। वो मृत्यु क्या है? वो मृत्यु नरक है प्यारे भाइयों बहनों। हाँ, वो दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य वो उसके 21वें अध्याय और 8वें वचन में हम देखते हैं कि वो जो दूसरी मृत्यु है और वही नरक है, आग और गंधक से वहां वो जलती है। तो इस मृत्यु में आपको नहीं जाना है, आपको ऐसा मरना नहीं है, उस नरक की मृत्यु आपको नहीं आना है। यीशु में रहो, प्रभु यीशु में बने रहो, यीशु में लगे रहो, यीशु में बने रहो, यीशु के साथ चलो, यीशु के साथ बने रहो प्यारे भाइयों बहनों। जैसे जैसे आप वचन सुनते जाओगे प्रभु आपको आशीष करेगा। जैसे कि पूरे इस YouTube में अगर आप मेरे मैसेज देखेंगे तो सब वचन के आधार पर ही है। तो इसीलिए हम जो भी आपको बताएंगे वचन के आधार पर बताएंगे। प्रभु में बने रहो, सुरक्षित रहो और आशीष पाओ और नित्य जीवन के वारिस बनो। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हमारे भाई बहनों के लिए, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, मसीह में रहने दे, दूसरी मृत्यु से बचा, ये यीशु में नई सृष्टि बनने दे। जैसे प्रभु नोहा के बारे में हमने पढ़ा है, वो किश्ती में था, वो किश्ती, वो जहाज प्रभु यीशु है, हमको यीशु में रहना है। जैसे हमने पढ़ा यहोशू में कि राहाब वेश्या वो घर में थी, वो घर तेरे पवित्र लोगों का आना जाने वाला घर था। प्रभु हमको भी ऐसे घर में रहना है जहां तेरे पवित्र लोग आते जाते हमारे घर में बने रहना है। और तीसरा हम शिमी के बारे में पढ़ते हैं, जिस घर में रहने के लिए बताया था वो घर छोड़कर बाहर गया और मर गया। हमको कलीसिया में रहना है, हमें तुझ में रहना है, हमें हमारे परिवार को आशीष दे और तेरे नित्य राज्य के लिए तैयार कर। और जो दूसरा मृत्यु वो नरक, उससे बचा। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।